हो। भाई ये क्या था? मुझे ऐसा लगा किसी ने गोली मार दी भाई। ओ भाई, बहुत तेज वाली बारिश लगना शुरू हो गई। बाकी मेरी माँ भी गौशाला से घर आ गई है भाई। केदारनाथ में और मधमहेश्वर में क्या डिफरेंस है, यहाँ यात्रा पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहाड़ों में एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। अभी देखो भाई, चारों तरफ ना धुंध लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कहीं नीचे साइड जंगलों में आग लगी होगी। पहाड़ों में क्या होता है कि चीड़ के जंगल होते हैं भाई बड़े बड़े, तो जो चीड़ की जो पत्ते रहते हैं ना वो नीचे रहते हैं घिरे हुए, तो पूरे सूखे रहते हैं। तो अगर उन पर आग लग गई तभी ऐसा धुआं होता है भाई। अब पता नहीं ये चीज़ आग लगी है या नहीं लगी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी देखो आप लोग, ऐसे कुछ नज़ारे हो रखे हैं भाई पहाड़ों के, पूरा धुंध भरा। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। अभी धूप लगी हुई है, साथ साथ मस्त से ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है भाई। और एक चीज़ है, शाम के टाइम पे हमेशा मौसम थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है। तो ख़राब में कभी ऐसा बारिश हो रही है और कभी क्या हो रहा है कि हवा हो रही है तेज़ वाली, तो तभी शाम के टाइम पे मौसम क्लियर हो रहा है भाई। नहीं तो अगले दिन आते आते ऐसे धुंध भरा माहौल है। साथ में इससे पहले वाली वीडियो मैंने मधमेश्वर यात्रा के बारे में बताया था कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ पर एक दो कैजुअलिटी हुई थी भाई। और वो चीज़ें हुई थी ट्रैक के दौरान, मतलब कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड ट्रैक, थोड़ा बहुत मतलब ऊंचाई वाली जगहों पे नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बहुत से लोगों ने पूछा भी था तो क्या क्या चीज़ें करनी है। बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम ऋतिक है, मैं उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के रांसी गाँव का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ से ट्रैक होता है द्वितीय केदार भगवान श्री मधमेश्वर का। और साथ ही में कल एक और कमेंट आया था कि केदारनाथ में और मधमेश्वर में क्या डिफरेंस है। कि तो बेसिकली आपको बता दूं मैं कि केदारनाथ है धाम, मतलब जो 4 धाम हैं हमारे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनमें से एक है। और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से पड़ता है ट्रैक मधमेश्वर का। तो ये है पंच केदारों में से एक, और पंच केदारों में से भी द्वितीय केदार है। पंच केदार में आते हैं केदारनाथ हो गया, फिर मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो इनमें से 5 में से एक है। यहाँ से ट्रैक होता है हमारे गांव से स्टार्ट। तो ये चीज़ है भाई। और साथ ही में क्वेश्चन आए थे कि हमें यहाँ यात्रा पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए भाई, सबसे मेन है अपने हेल्थ। ऊपर वाली जगह है तो वहाँ पे ठंड होगी, तो गर्म कपड़े लाइए। क्योंकि हमारे गांव में थोड़ा बहुत मतलब ऐसा है कि सुबह शाम के टाइम पे ठंडा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको ठंडा बहुत होगा, और सुबह शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होगा भाई। तो इसलिए गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है थोड़ा बहुत मतलब चलने की आदत रखनी है, कि ताकि आप सुबह शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत चलो, ग्राउंड में वॉकिंग कर सकते हो आप लोग, तो इनका ध्यान रख सकते हो थोड़ा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत आदत पड़ जाएगी आपको चलने की। उससे मेन बात होती है बॉडी को एक्लेमेटाइज करना। वो करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मान के चलो अगर आप ऋषिकेश से डायरेक्ट रांसी आ रहे हो तो एक दिन आप लोग यहीं रुको। ऐसे में क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ा बहुत यहाँ के माहौल में ढल जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ से आप दूसरे दिन अपना ट्रैक ऊपर मधमेश्वर का कीजिए। तो उसमें बॉडी भी आपकी यूज टू हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत मतलब आसानी हो जाती है फिर। और साथ ही में आप लोग यहाँ जिनके भी होटल में रुक रहे हो, उनसे एक चीज़ पूछनी है, वो है मधमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, कि मतलब वहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्था हो सकती है। अगर वो करा सकते हैं अरेंज तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि बहुत सारी भीड़ आ रही है भाई, और भीड़ में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। क्योंकि अभी एक चीज़ है कि वहाँ पर उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं, उतने ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। अचानक से मतलब है, समझो आपकी जहाँ पर 100 लोगों के लिए व्यवस्था है और अचानक से 500 लोग आ जाएँ तो 200 एडजस्ट हो सकता है, मान के चलो अगर कम है। लेकिन फिर इतने सारे आ जाएं तो थोड़ा व्यवस्थाएं कम है। बाकी आजकल मौसम यहाँ तो ऐसा ही है, दोपहर के टाइम पे जब धूप पड़ रही है तो गर्मी भी हो ही रही है भाई। और इस वाले खेत में मेरी माँ ने यहाँ पर प्याज लगाया था, और प्याज देखो कुछ ऐसा हो गया है। ये देखिए, इसके ऊपर ये फूल लगने शुरू हो गए। और जो गोभी हुई थी उस टाइम पे, वो देखो कुछ ऐसी है। ये देखो कीड़े ख़राब कर देते हैं भाई इसको। ये देखो इधर साइड से देखो आप लोग, ये पूरा ऐसा बर्बाद हो रखा है। यहाँ चौक की बात की जाए तो यहाँ पर देखो ये लहसुन डाला हुआ है। धीरे धीरे देखो भाई, जो इसकी मिट्टी है ये सब नीचे पे पड़ रही है, ये देखो सूख करके।
लगभग 1 बजने वाले हैं। बाकी बाहर का देखोगे आप लोग तो अभी धूप चली गई है भाई, सामने पूरा कोहरा लग गया है। वहाँ से तो देखो आप लोग क्लियर से ना, इस वाली घाटी के बाद तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पूरा पैक्ड हो गया। बाकी पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। तो चलो खाना भी बन गया, खाना खाने चलते हैं। और आज देखो यहाँ पर चावल हो गया और साथ में खिचवाड़ी बनी हुई है आलू की। देखो भाई यहाँ पर रायता बना हुआ है। चलिए भाई स्वादिष्ट से लंच का मज़ा लेते हैं। ये देखो और साथ में यहाँ पे भिंडी की सब्जी भी है। चलो शाम की देखिए जी 3 भी बज गए। बाकी आसमान इतनी भयंकर वाली आवाज़ें कर रहा है, साथ में आप देखोगे तो अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा है भाई। और यहाँ मधमेश्वर घाटी से तो ज़्यादा ही आवाज़ें कर रहा है आसमान पूरा। देखो भाई साइड बादल लगे हुए हैं, शायद वहाँ तो बारिश भी हो रही होगी। बाकी अभी फिर से मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से ठीक नीचे जहाँ पर हमारे अखरोट के बगीचे हैं, वहाँ पर फटकों के लिए जाने की, जो कि राजमा पे लगते हैं। चलिए भाई मेरी माँ तो चली गई। गौशाला के नीचे साइड देखोगे आप लोग तो छंचरा लगा हुआ है। कुछ इसमें कुछ ऐसे कलर के हो रखे हैं और कुछ देखो अभी ये हरे हैं। ज़्यादातर पहाड़ों में जो ये छंचरा है ये चारा पत्ती में काम आता है। बाकी आसमान तो आवाज़ करे जा रहा है। आज भीग करके आऊँगा मुझे लगता है भाई। यहाँ पीछे भी देखोगे आप लोग तो ढेर सारे सटके लाए हुए हैं। आजकल लगभग लोगों के यही काम है भाई, राजमा की बेल पे लगाना, साथ में जो ककड़ी होती है उसकी बेल पे लगाना। और इस वाले जगह पे मेरी माँ ने देखो भाई ये सटके रखे हुए हैं, तो ये ले जाने हैं मुझे यहाँ से। साथ में आप लोग इस वाले पेड़ में देखोगे तो ढेर सारे ये तिमले लगे हुए हैं भाई। ये देखो हरे, अब कुछ टाइम में ये तिमले भी पकते हैं। और इन हरे तिमलों का मैंने देखा है लोग अचार भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। बहुत से जगह इसको अलग अलग चीज़ बोलते हैं, कहीं तो इसको जंगली अंजीर भी बोलते हैं भाई, और हमारे यहाँ बोलते हैं इसको तिमला। बाकी चलो रेस्ट हुआ कंप्लीट, इसको पकड़ते हैं और ले चलते हैं। अभी बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना लग गई और आसमान इतनी तेज़ वाली आवाज़ें कर रहा है कि बहुत खतरनाक वाली बारिश लगने वाली है भाई आज। यहाँ ऊपर ऊपर देखो आप लोग पूरे काले बादल लगे भाई, और ऊपर मधमेश्वर में अभी तेज वाली बारिश हो रही है। अच्छा हो गया कि बारिश थोड़ा थमी रही जब तक मैं सड़कें लेकर के यहाँ पर आया हूँ। और जैसे यहाँ पर पहुँचा मैं, वैसे ही बारिश लगना भी शुरू हो गई भाई। और ये सड़कें रखने थे मुझे इस वाली जगह पर भाई। जितनी आसमान आवाज़ कर रहा है मुझे लगता है अगर वैसी बारिश होगी तो ख़तरनाक वाली होगी भाई। खतरनाक वाली आवाज़ें हो रही हैं। और दूसरा इस टाइम जैसे बिजली चमक रही है ना, तो मतलब पूरी चमक आ रही है खतरनाक वाली। और मधमेश्वर घाटी शायद बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही होगी, पूरा अंधेरा हो गया भाई। और ऊपर से देखो बारिश भी आने लग गई। ये देखो ठीक ऊपर इस वाली जगह पे आ गई है। अभी देखोगे आप ना, ये देखो भाई साहब क्या बारिश आ रही, देखो हाँ यहाँ पर मैं आगे बारिश। अभी यहाँ पे उतनी तेज नहीं लग रही है, अब देखो ओ भाई जस्ट स्टार्ट हुई है बारिश, इतनी तेज वाली लग गई। ओ भाई बहुत तेज वाली बारिश लगना शुरू हो गई। ओ तो ये क्या था, मुझे ऐसा लगा किसी ने गोली मार दी भाई साहब। ये वाला अलग ही था भाई कुछ। अब देखोगे आप लोग तो ओले भी पड़ना शुरू हो गए हैं भाई, बारीक बारीक वाले ओले पड़ना शुरू हो गए। इस बारिश की वजह से एक फ़ायदा हो जाएगा। आजकल क्या हो गया था कि यहाँ पर ना जो ये धान था लगाया हुआ, ये देखो थोड़ा बहुत उग रखा, तो वो भी सूखने लग गया था। तो बारिश की वजह से वो धान भी अच्छे ढंग से उग पाएगा भाई। और ये बारिश अभी नीचे साइड नहीं गई है,
मतलब मनसूना से उधर साइड नहीं गई होगी ये बारिश, ये इधर ही साइड हो रही है भाई। और ज़्यादातर कि मधमेश्वर साइड तो ज़्यादा ही हो रही होगी ये बारिश। थोड़ी देर पहले इस टाइम पे मैं शॉक हो गया था ना, तो जो आपको लाइट दिखी होगी वो बिजली की लाइट थी, इतनी खतरनाक हुई। मैं जस्ट भाग ही रहा था और अचानक से ऐसी आवाज़ हुई भाई साहब, वो रिएक्शन एकदम नेचुरल था। अभी देख रहा था मैं तो भाई, मानना पड़ेगा। और ये देखो आप लोग, टीन में ना वो ओले की आवाज़ आ रही है, ये टक टक वाली। तो बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे हैं। और ये बारिश थोड़ा बहुत लगनी चाहिए थी क्योंकि धुंध हो गई थी ज़्यादा ही। नीचे साइड जहाँ आग लगी है मेन, तो वहाँ ये बारिश होनी चाहिए, आग पूरी बुझ जाएगी। पता नहीं कौन ही लोग हैं कि जंगल में ऐसे आग लगा देते हैं भाई। तो हम लोगों ने यहाँ पर ना ये धारे लगाए हुए हैं, ये देखो नाले लगाए हुए हैं, तो उनसे भी देखो पानी आना शुरू हो गया। ठीक सामने जो बर्फीले पहाड़ हैं वो दिखाई देने लग गए। ये देखिए भाई, जो कोहरा है वो छटक गया है भाई। ये देखो आप लोग, इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं भाई। तभी इन पे आवाज़ भी बहुत तेज़ वाली आ रही है, बहुत तेज़ वाली। इधर नीचे देखो आप लोग, यहाँ पे बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं भाई। एक ओला भी जैसे पड़ रहा है ना, कहीं पर लग रहा है भाई साहब, बहुत दर्द हो रहा है भाई। यहाँ नीचे आप लोग इन खेतों में देखो ओले भरने लग गए। और किसी किसी ओले का साइज़ देखो आप लोग, कितने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं भाई। अचानक से ये ओले पड़ने ज़्यादा हो गए थे और बहुत खतरनाक वाले और बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। देखो आप, इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं भाई इस टाइम। ऐसा लग रहा है इधर साइड जैसे बर्फ़ पड़ रही होगी। देखो सामने आप, ये सिर्फ ओले हैं। ये देखो इन खेतों में देखो पूरे ओले जम भी गए भाई। ये देखो आप, जैसे बर्फ़ पड़ रही होगी भाई साहब। और यहीं आप लोग मधमेश्वर साइड देखिए सामने, वहाँ पर मौसम देखो आप लोग, धूप लगी हुई है। ऊपर ऊपर देखो भाई, धूप लगी हुई है। और जो आपको ये वाला ग्रीन वाला ऐसे बुग्याल टाइप का दिखाई दे रहा है ना, तो ये है भाई बूढ़ा मधमेश्वर। ये देखो आप सामने ऐसा व्यू, और इधर साइड लगभग पूरे ये ओले पड़ रहे हैं। मैं बोलता हूँ पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है भाई। तभी ओले पड़ते हैं, तभी बारिश होती है, तभी धूप पड़ रही है। कि अभी 6:30 हो गई। बाकी मेरी माँ भी गौशाला से घर आ गई है भाई। और बाहर देखो आप लोग, मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बारिश हो रही है। बाकी सामने देखो आप लोग, क्या गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। अलग सा माहौल हो रखा है भाई। यहाँ पूरा अंधेरा और सामने देखो आप लोग ऐसे कुछ धूप लगी हुई है और बर्फीले पहाड़ बहुत गजब के लग रहे हैं भाई। ये देखिए।